क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस की वर्गीकरण और यहाँ क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड अर्थात आणविक ठोस। इस नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के ठोस जो हैं वो अणु के द्वारा बनते हैं। और अणु भी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। इसमें का जो पहला है नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड अर्थात अध्रुवी ठोस। नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस शून्य होता है, जैसे H2, Cl2। ये जो अणु हैं ये नॉन पोलर अणु है। इनकी मदद से जो ठोस बनते हैं वो आणविक ठोस कहलाते हैं। इसी में का दूसरा जो है पोलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होना चाहिए, मॉलिक्यूलर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आणविक ठोस अर्थात ध्रुवीय आणविक ठोस। अर्थात ये ऐसे ठोस होते हैं कि जो अणु से तो बनते हैं लेकिन अणु ऐसे होते हैं जो पोलर होने चाहिए। पोलर का मतलब है कि जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए, जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन अणु है, क्लोरीन अणु है। हाइड्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है। दोनों का डिफरेंस जो देखा जाता है बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ऑक्सीजन और सल्फर, नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार के अणु से जो ठोस बनते हैं वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। इसी में का तीसरा जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के विषय में आप कक्षा 11 में विस्तृत रूप से पढ़े हैं। यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा H2O। अर्थात जल भी क्या होता है H2O, यानी बर्फ जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और यहाँ पे H2O जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा बने होते हैं। तो ये तो रहा कहानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर सॉलिड की। अब यहाँ पे जो दूसरा है वो है आयनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड अर्थात आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, यहाँ से ये पता चलता है नाम से कि ऐसे ठोस हैं जो आयनों के द्वारा बने होते हैं। अर्थात धन आयनों, यह ठोस धन आयनों तथा ऋण आयनों से बने होते हैं, ऋण आयनों से बने होते हैं। और इस प्रकार के ठोस जो होते हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं, ये काफ़ी कठोर होते हैं। और कठोर होने का मतलब ये होता है कि इनके मध्य इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है अधिक होता है। इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक बल अधिक होता है। और ये ठोस जो होते हैं ये ठोस अवस्था में जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान देना है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन
द्रव अवस्था में चालक होते हैं। किसके? विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं। कारण क्या होता है? कारण इसमें यह होता है कि इसमें के जो धनायन और ऋणायन जो होते हैं विलयन अवस्था में आते ही वो गतिमान हो जाते हैं। इस कारण से इनकी आयनों के कारण यानी धन और ऋण आयनों के कारण ये क्या होता है, इसमें चालकता का गुण आ जाता है, चालक होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, उदाहरण NaCl हो जाएगा एग्जाम्पल। Na प्लस और Cl माइनस से बनते हैं यहाँ पे, Na प्लस प्लस Cl माइनस से। ठीक। और तीसरा यहाँ पे हो गया मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड अर्थात धात्विक ठोस। अब इसे जल्दी जल्दी हम समझेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो भेजने में दिक्कत होगी। मेटालिक सॉलिड यानी ये इस प्रकार का ठोस जो होते हैं, यह ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के समूह से ये जो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो बने होते हैं। यह विद्युत का चालक होता है, चालक होता है। जैसे जैसे मान लीजिए फेरस हो गया, निकिल हो गया, कापर हो गया, ETC, इस प्रकार के जितने होंगे सब मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। इसका जो अगला है सहसंयोजक या कोवैलेंट सॉलिड, यानी कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड ये जितने प्रकार हैं क्रिस्टली ठोस के प्रकार हैं, ध्यान देना है। और क्रिस्टली ठोस के प्रकार नहीं पढ़ने हैं, क्रिस्टली ठोस के प्रकार पढ़ने हैं। तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड अर्थात सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इस प्रकार के ठोस में पूरे क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बनने के कारण ये प्रकार के ठोस बनते हैं। क्रिस्टल के विषय में आप लोग पढ़े होंगे, क्रिस्टल जालक, यानी इस प्रकार के ठोस, यहाँ लिख देते हैं, इस प्रकार के ठोस में पूरे क्रिस्टल में निकटवर्ती